तो दोस्तों देखिए, भारत को अपार शक्ति प्रदान करने के लिए बाकी सारे प्रयासों के साथ साथ एक प्रयास ये भी जरूरी होगा कि भारत को यूएनएससी के अंदर परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर मिले। अब इसके लिए आप लोग लगातार देख पा रहे होंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूती से इस बात के लिए कैंपेनिंग कर रहा है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, तो उसमें इकलौता देश आपको भारत ही देखने के लिए मिलेगा। और एक्चुअली ये चीजें हम लोग पूरी दुनिया तक प्रसारित करना चाहते हैं, ताकि जब भी इन फ्यूचर यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं तो उसमें एक सीट भारत की हर हाल में बनी रहे। क्योंकि इस समय भारत ही नहीं, दुनिया के बाहर भी अगर आप जाकर इस बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि यूएनएससी के अंदर सुधारों को लेकर सबसे ज्यादा कौन सा देश प्रयासरत है, तो वो आपको एक ही आंसर देगा और वो होगा भारत। तो भारत इस मुद्दे को बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना चाहता। और वैसे हम लोग जानते हैं कि यूएनएससी के अंदर जो 5 परमानेंट सदस्य है, इसमें अगर एक आध देश को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी सारे देश अंदर से बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत को परमानेंट सदस्यता मिले। लेकिन चूंकि 5 में से 4 देश इस समय किसी न किसी मजबूरी के तहत भारत की सदस्यता के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, तो भारत इस मौके को भुनाना चाहता है। और इसके लिए रुचिका काम्बोज जी, जो कि भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, उन्होंने मजबूती से एक मोर्चा पकड़कर रखा है और एक बार फिर से उन्होंने यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स को लेकर बातचीत की है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार G4 से ज्यादा ध्यान उनका ग्लोबल साउथ की ओर रहा। और इसके अलावा दुनिया के उन तबकों को लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा जो तबके एक्चुअली डिजर्व करते हैं यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाकर उन्हें प्रतिनिधित्व देने के लिए। देखिए, रुचिका काम्बोज जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि यूएन के अंदर जो कुल 122 सदस्य हैं, उनमें से 113 सदस्यों द्वारा चार्टर के निर्देशों के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में रिफॉर्म्स को लेकर समर्थन दिया है। यानी ये हिस्सा लगभग 90% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि इन 90% सदस्यों द्वारा लिखित में इस बात की अनुमति दी गई है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं। तो कहने का मतलब दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है कि इस समय यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाएं, इसके लिए लगभग सभी तैयार हैं। आगे रुचिका जी की तरफ से ये कहा गया है कि हमें एक अपग्रेडेड सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है, जिसके अंदर भौगोलिक और विकासात्मक विविधता हो। एक ऐसी सुरक्षा परिषद हो जिसमें कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया प्रशांत के भी एक बहुत बड़े हिस्से को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि अफ्रीका का कार्ड भारत द्वारा चल दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने भारत की सदस्यता को सुनिश्चित करने के लिए कहा है यूएनएससी के अंदर व्यापक स्तर पर भारत को समर्थन मिला है, जिसके लिए 2015 के फ्रेमवर्क दस्तावेजों का उन्होंने जिक्र किया है, जिसके तहत 122 में से 113 सदस्य इस बात के लिए सहमत है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स लाए जाए और रिफॉर्म्स लाने के बाद भारत को भी इसमें मौका दिया जाए। इसके अलावा भारत को इसमें ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि भारत अभी तक कुल 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। यानी लगभग 16 सालों तक भारत द्वारा यूएनएससी के अंदर मजबूती से काम किया गया है। तो भारत की जो सदस्यता है उसके लिए ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा चाइना द्वारा कुछ समय पहले ये कहा गया था कि विस्तार जरूर आए, लेकिन विस्तार लाने के लिए किसी भी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके को अपनाया न जाए। तो इसी के जवाब में रुचिका काम्बोज जी ने यह भी कहा कि जब 122 में से 113 सदस्य ये चाहते हैं कि विस्तार लाया जाए, यानी 90% सदस्य चाहते हैं, तो ये अलोकतांत्रिक कैसे हो गया? कुछ मुट्ठी भर देश ही ऐसा नहीं करना चाहते, तो उनकी वजह से रिफॉर्म्स न लाए जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो खैर, इस वीडियो का मोरल ये तो नहीं हो सकता कि देखिए उनके इस अभिभाषण के बाद में भारत को यूएनएससी के अंदर वीटो मिल जाएगा, सदस्यता मिल जाएगी। लेकिन जब कभी भी ये सारी चीजें संभव होगी, उन सभी के लिए ये सारे एक एक करके स्टेप जो आज उठाए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी तरह से हमारी अग्रेसिव पॉलिसी और हमारी जो कैंपेनिंग हो रही है, ये जब लगातार चलती रहेगी तो अपने आप इन्हें दबाव में आकर रिफॉर्म्स लाने ही होंगे। और जिस दिन भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, डॉक्टर जयशंकर की बात याद रखिएगा कि भारत को मौका उसमें हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।